बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। मिल्लत इस्लामिया और ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आला हज़रत अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि डालियाँ झूमती हैं, रक़्से खुशी जोश पे है। डालियाँ झूमती हैं, रक़्से खुशी जोश पे है। डालियाँ झूमती हैं, रक़्से खुशी जोश पे है। बुलबुलें झूलती हैं, गाती हैं सेहरा तेरा। बुलबुलें झूलती हैं, गाती हैं सेहरा तेरा। गीत कलियों की चटक, गीत कलियों की चटक, गज़लें हज़ारों की चहक। गीत कलियों की चटक, गज़लें हज़ारों की चहक। बाग के साज़ों में बजता है तराना तेरा। बाग के साज़ों में बजता है तराना तेरा। गौसे आज़म हज़रत बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इमामुल औलिया कहा जाता है। तमाम वलियों के कंधे पर हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर का पैर रखा हुआ है। आप गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शेख मोहिउद्दीन था। चूँकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम वलियों का सरदार बनाया है, तमाम कुतुबुद्दीन में सबसे आला मकाम अता किया है। आपकी पैदाइश यकम रमज़ान 470 हिजरी जुमा के दिन बामकाम जिलानी इलाके में हुआ था। लिहाजा इसलिए आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। आपके ख़ानदान बासिलसिला वालदैन के निस्बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। आपके ख़ानदानी सिलसिला वालिद और वालदा का हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से है। इस तरह सैयदना हज़रत बड़े पीर रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ वालिद का हसनी और वालदा मोहतरमा का ताल्लुक़ हुसैनी था। इसलिए आपको हसनी और हुसैनी सिलसिले का कहा जाता है। आपके वालिद का नाम हज़रत सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह और वालदा हज़रत फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैह और दोनों मुकम्मल सैयद थे। आपके वालिद साहब आपके बहुत कम उम्र ही में रहलत कर गए, इसलिए आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी नाना जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के सर हो गया। चूँकि नाना जान भी एक मुत्तकी व परहेज़गार सूफ़ी सिफत इंसान थे, इसलिए आपके सूफ़ी फितरत का गहरा असर हुआ था। लेकिन आपको अल्लाह तबारक व तआला तो पैदाइशी वली अल्लाह बना चुके थे। हज़रत बड़े पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तवारीख़ इस्लाम में एक सबसे अजीम, सबसे बड़े पीर की हैसियत से कबूल किए जाते हैं। उनको सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम तरीन पिरुकार का रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता किया गया है। आप अपने इब्तदाई तालीम अपने इलाके के जिलानी में ही हासिल करने के बाद आपको मकतब में ले जाया गया। पूरे होशमंद में भी नहीं हुए थे
तकरीबन 4 बरस की उम्र हो गई थी। उनको पढ़ने के लिए उस्ताद के पास लाया गया। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बाबू पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बे ते। तो बाबू खुद ब खुद पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कुरान करीम के 9 पारा तक पढ़ दिए। तो उस्ताद मोहतरम मौलवी साहब को बहुत ताज्जुब हुआ, इतना छोटा बच्चा ये कैसे हुआ। इस बात पर मौलवी साहब को बहुत बेचैनी होने लगा। लोग ताज्जुब करने लगे। उस्ताद साहब ने कहा कि आगे पढ़िए। तो बच्चा ने जवाब दिया, इससे आगे याद नहीं है। इसलिए हैरान और परेशान मौलवी साहब उनके घर पहुंच गए। जब उनके वालिदा से दरियाफ्त की गई तो पता चला कि जब वो माँ की शिकम में थे तो माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। चूँकि उनकी माँ 9 पारा तक ही पढ़ी थी जब तक वो शिकम में थे, इसलिए उनको 9 पारा तक ही याद था। आप अपने इब्तदाई तालीम अपने इलाके के जिलानी में ही मुकम्मल कर लिए तो आपको आला तालीम के लिए बगदाद जाने का इरादा हुआ और अपने माँ से इजाज़त मांगे। उस वक्त आपकी उम्र 18 बरस की हो रही थी। आपकी माँ आपको 40 दिनार आपके कपड़े में सिलाई करके दे दी और उनको रुखसत के दरमियान नसीहत की कि किसी भी हालत में झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। वालिदा की इस नसीहत को ज़हन नशी कर चुके थे और बगदाद के काफ़िले के साथ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में मुसाफिरों को लूटने वाले गिरोह से सामना हो गया और मुसाफिर के तमाम साजो सामान और दौलत को लूट लिया करते थे। उन डाकुओं ने काफ़िले के तमाम लोगों को लूटने के बाद हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी से पूछने लगे, तुम्हारे पास क्या है। तो वो अपने वालिदा की बात को याद रखते हुए अपने 40 दिनार का तज़किरा किया। वो बोले, मेरे पैरहन में 40 दिनार सिए गए हैं। मेरी माँ ने 40 दिनार को सी कर दिया है। डाकुओं ने उस नौजवान को अपने सरदार के पास लेकर गए तो उस सरदार ने भी सवाल किया कि आपके पास क्या है। तो उन्होंने सरदार से भी सच कहा। जब सरदार उनके पैरहन से दीनार निकाला तो उनके कहने के मुताबिक दीनार मौजूद थे। उनकी सच्चाई व दयानतदारी से इतने डाकुओं के सरदार मुतासिर हुआ कि उनके हाथों से बैयत हो गया और डाकुओं ने सब मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया और सच्चाई के रास्ते पर चलने का वादा किया। अपने बुराइयों को छोड़ देने का कसम खाएं। आप हज़रत गौसे आज़म अलैहिस्सलाम ने इल्म व अदब के तमाम इल्मियत को बेहतरीन अंदाज से मुताला किया। शरीयत और मार्फत के तमाम बातनी व ज़ाहरी इल्म हासिल करके कामिल उल्मा व उतबा के मालिक हो गए। आप अपने वक्त के सबसे बड़े इल्मियत वाले बन गए। आपके मुकाबले में कोई भी नहीं था। हर इल्म पर आपका फौकियत हासिल था। आपने कहा है कि ये मत देखो कि कोई शख्स आसमान में घोड़े उड़ा रहा है, ये देखो कि वो आसमान में घोड़े उड़ा रहा है तो उसके अंदर तकवा व परहेज़गारी है कि नहीं। अगर उसके अंदर तकवा व परहेज़गारी है तो वो वाकई में अल्लाह का वली अल्लाह है, वरना वो शैतान है।
आपने कहा है कि वो अल्लाह का वली अल्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर शरीयत और मार्फत का इल्म ना हो, जब कुरान और हदीस की जानकारी ना हो, अल्लाह का वली अल्लाह नहीं बन सकता है। और अगर वो आलिम व हाफिज़ है और उसके बाद इस्लामी व शरीयत की इल्म है और उसको अल्लाह ने विलायत अता की है, तो वाकई में अल्लाह का वली अल्लाह है और उसके अंदर परहेज़गारी व तक़वा मौजूद होनी चाहिए। वरना जाहिलियत की वजह से इंसान शैतानियत पर चला जाता है और एक जाहिलियत व जाहिल होने वाला इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आज़म जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद।